प्रस्थान लिख रहे हैं और जो जाति के हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान। दूरी परे अति सुंदर श्याम तू कैसी बनी सिर सुंदर छोटी। दूरी परे अति सुंदर श्याम तू कैसी बनी सिर सुंदर छोटी। दूरी परे अति सुंदर श्याम कैसी बनी सिर सुंदर छोटी। भैया ने नन्हे नन्हे घुंघराले बाल है कन्हैया के झाड़ करके चोटी कर देती बाल। धूल लगी हुई थी, लौट गए थे। जब रोटी का टुकड़ा कौवा लेगा तो लौट गए। दूरी भरे जाती सुंदर श्याम कैसी बनी फिर सुंदर खेलत खाते तेरे आंगना तन पैजने बाजत खेलत खाते तेरे आंगना कोई देख छवि को राशि खाने दियो छवि को राशि खाने दिलो भारत काम चलाने की कोटी। ओहो छवि को राशि भारत काम चलाने की कोटी। कागते बाग नहा के ही हरि हाथ से ले गयो कागते बाग नहा के ही हरि हाथ से ले गयो कागते बाग नहा के ही हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान चिल्लाए, यशोदा दौड़ी, कहाँ हुए लाला को? मैया ने कहा कौआ रोटी ले गया। मैया ने कहा लाला चुप हो जा, वो कल की बासी रोटी तुझे दूसरी बना दूंगी ताजी। कन्हैया ने कहा ना मैया, हुआ ही रोटी लूंगा। मैया ने कहा हे भगवान, कहाँ से लेके आओ? कनुआ हमें परेशान कर दिया। नाम रखा क्या कन्हैया का? मैया ने कनुआ नाम रखा। एक कनुआ ने तो तंग कर दिया, ये रो रहे रोई जा रहे, मैया वही रोटी लूंगा। मैया ने कहा तू जान तेरा कौआ जाने। चली गई मैया दही पिलाने के लिए। और क्या हुआ? बाबा जी लिखते हैं जब कौआ रोटी लेके उड़ रहा था तो जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाश। हरि भोज देखो जिता हरि भोज मैं जहां जहां उड़ाता घुसुंदे ने कहा मैं वही देखता कि वही नन्हा सा गोपाल मेरे पीछे दोनों हाथ फैला के लगा हुआ है। अरे भैया कागतुंड ने कहा तीनों लोकों में भागा, कहीं शरण नहीं मिली। ये राज किसी को नहीं पता, केवल मैंने जाना और श्याम ने जाना। उसके बाद कन्हैया ने मुझे उठा के मुख में रख लिया और जब मुख में गया तो वहां अनंत कोटि ब्रह्मांड मैंने देखा। घूमते रहे, उसके बाद त्राहिमाम की तैसे मैं कन्हैया के मुख से गिर पड़ा। और कहाँ गिरा? उन्हीं के आंगन में सियावर रामचंद्र के लिए, जहां से रोटी लेके गया। ये लीला है भगवान की। तो तेरी लीला को न पाया कोई पार की लीला तेरी तेरी माया को न पाया कोई पार
मानता नहीं। एक दिन की बात सुनो, 3 साल का कन्हैया हो गया। कितने दिन का? कितने दिन का हुए? 3 साल। 3 साल का बालक किसी तरह मैया ने सुलाया रात को। सोते ही नहीं थे, केवल लटकर किसी तरह सुला दिया है मैया ने। अब पछलारे उठ गए, कहीं अभी कन्हैया कहीं जागेगा तो उत्पात मचाएगा। लो जल्दी से इसका दही, इसका मक्खन निकाल लूं। और जैसे मैया बैठी तैसे गोपाल जी जाग गए और जाग के आए और मैया बैठ करके वो दही बना रही थी। अब जब जाग करके आए तो मैया का आंचल खड़े हो गए नीचे। मैया ने कहा तू आ गया? तो कन्हैया ने कहा मैया मक्खन लूंगो, मक्खन चाहिए। तो मैया ने कहा अभी मक्खन निकलो ना। कहा मैया मक्खन चाहिए। कहा निकलो ना, कल का खा ले। कन्हैया ने कहा यही मक्खन खाऊंगा। तो मैया ने कहा हे भगवान, अभी बैठी हूँ दही बुलाने के लिए, इसमें क्या मक्खन है? कहा यही लूंगा मक्खन। मैया ने कहा तंग कर दिया इसने हमको, इतना परेशान किया कि क्या बताऊं। फिर मैया, अब भाई वही भोर का समय है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, भोर का समय है। तो मैया ने कहा देख लाला, तू मक्खन ना ले और तुझको बाहर ले गई आंगन में। तो कहा तुझको मैं चंदा दे दूं, चंदा दिला दूंगा। हाँ हाँ चंदा लेंगे। अब चंदा लेंगे। तो मैया ने कहा चंदा? अच्छा रुक जा, एक बड़ा सा परात लाई फूल वाला और ला के पानी भरा उसमें और चंद्रमा की परछाई कहा ये चंदा मामा आ गए। कन्हैया ने कहा मैं मारा छप से हाथ का, ये चंदा ना लूंगा मैं, वो चंदा चाहिए। मैया ने कहा अब क्या करें, इसका मक्खन निकालें कि 2 घंटे सिक्के 2 टंके में हो गया, क्या करें? कहा सुन कन्हैया, जा चंदा उंदा ना देती, नहीं देती, कहा नहीं देती चंदा। तो मैया ने कहा तो सुन। कन्हैया ने कहा सुन मैया, अब कमर पे रख के हाथ खड़े हो गए, आप अवलोकन करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित झांकी का अवलोकन करो कि पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला यशोदा मैया से आज बाल हट कर रहा है। कहा मैया चंदा ना देती? कहा नहीं। चंद्र खिलौना दे हो, सूरदास कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना दे हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना चंदा ना देती। कन्हैया ने कहा ना देती? कहा नहीं। तो कहा सुन मैया, सुरभि को पावे न करी हो, मैं सुरभि का दूध नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा दारी के तू कारो कौरो तो है ही, तू नहीं देगा तो ना, दुबला पतला ऐसे मैं दाऊ को बुला दूं, जा निकल चंदा ना देती। कन्हैया ने कहा ये भी बात फिर क्या? सुरभि को पाने न करी हो, अच्छा बेनी श्रीनाथ हो मैया
यशोदा मैया ने कहा तो सुन, तो क्या कहा तूने कि बेड़ी नहीं गुआऊंगी? ना गुआ तू, जा तू बेड़ी मत गुआ, तू कारो कारो है ही, तू नेक तो है ना, मैं ही थोड़ा श्रृंगार करके तो सुंदर बना दूं, जा तू भाग, मैं दाऊ को बेड़ी कूद दूंगी, दाऊ मेरा बड़ा सुंदर है। तो कन्हैया ने कहा मैया जब एक को नहीं चली, एक भी नहीं चली, तो कन्हैया कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए, बोले मैया तो सुन, मैं जाके ग्वाल मंडली में सबसे कह दूंगा कि मैं तेरा बेटा नहीं। यशोदा मैया ने उठा लिया गोद में, कहा लाला मैं तुझे सुंदर सी दुल्हन ला दूंगी। अब कन्हैया मक्खन भूल गए, चंदा भूल गए, मैया दुल्हन लूंगा, दुल्हन लूंगा। मैया ने कहा अभी अभी रोटी खाना आवे ना और दुल्हन लेगा। रोने लगे, कहा दुल्हन लूंगा। मैया ने कहा कैसो चाहिए, कैसो चाहिए दुल्हन? तो बोले मैया जब दाऊ भैया के संगे गाय चरावन जाऊं तो जेब में रख लो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैया ने कहा ये कन्हैया गुड़िया मांग रहा है, गुड़िया ला करके दे दिया, कन्हैया नाचने लगी। बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो। इस तरह मेरे गोविंद ने भैया, ठंडी का समय है, ब्रिज में अनेक लीलाएं करी मेरे गोविंद ने। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केशी, प्रलंबासुर, तृणावर, वत्सासुर, अनेकों राक्षसों को कंस बेचता गया और कन्हैया ने किसी को हथियार से नहीं मारा, किसी को उठा के फेंक दिया, किसी को हाथ से मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, सब मरते चले गए। सियावर रामचंद्र सब मरते चले गए। एक समय की बात देखो कि हमारे गोविंद गाय चला रहे थे, तो इनका एक सखा मधुमंगल था। मधुमंगल अपने घर का बहुत गरीब था। एक पंडितानी इनके गांव में रहते थे, जिनका नाम था पूर्णमासी। पूर्णमासी का बेटा था वो, और बहुत गरीब थे। तो पूर्णमासी ने कहा कि हे यशोदे, जो तेरो लाला है ना, मेरी लाला से इसकी बड़ी जमती है, तो मेरे मधुमंगल को भी अपने घर में रख लेते। और कन्हैया तो चाहते भी थे कि जाकर कोई नहीं उसका तो नहीं। मधुमंगल रहने लगा, इन्हीं के घर रहे और खाए। एक दिन गैया चरावन गए सब वृंदावन में। अच्छा ऐसा भी हुआ था कि जब नंद बाबा ने असुरों का आवागमन देखा, तो अपने भाइयों के सहित जब उन्होंने सोचा कि जब मेरे पुत्रों को यहाँ इतनी परेशानी है, तो मैं गोकुल में रह के क्या करूं, ये धनधाम लेकर क्या करूं, अपनी गाय बछड़े सबको लेकर के वृंदावन चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय है। कन्हैया गोकुल से वृंदावन चले गए। तभी तो कहा है हो लताओं में ब्रिज की, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो कहीं तो मिलेंगे वो बाके
तो मधुमंगल के साथ कन्हैया गाय चरावन गए। आज कन्हैया ने कहा कि आज मैं अपने घर का भोजन कोई नहीं करेगा, जितने ग्वाल सकाए एक दूसरे के घर का भोजन करें। जो ग्वाल बाल लेकर आए थे वो तो सब लगे खाने। कन्हैया ने कहा कि मैं किसके घर का खाऊं, मैं तो मधुमंगल घर का खाना खाऊंगा, मधुमंगल घर का भोजन होगा। मधुमंगल तो खिसिया गया, बोला लाला मैं तो तेरे ही घर पे रहूं, मेरे घर पे तो कछु है भी ना। कहा ना मधुमंगल, तेरी मैया है ना, कुछ तो जरूर दे देगी। और पूर्णमासी के यहाँ बेचारे की कुछ नहीं बनाता। कन्हैया ने कहा खाऊंगा तो आज मधुमंगल घर का भोजन। मधुमंगल नन्ना साहब भी एक ठीक जा रहा गया तो पूर्णमासी से कहा कि मैया आज लाला ने अपने घर का भोजन मांगा है, तो मैया कुछ दे दे। प्रेमियों, माता पूर्णमासी ने कहा कि लाला मेरे घर में तो कछु बनो भी ना है, कल ही से कछु नया बनो। तू एक काम कर, परसों की बनी कढ़ी रखी है, कढ़ी में वैसे भी दही पड़ता है, परसों की बनी कढ़ी है लाला, खट्टी तो हो गई होगी, कन्हैया तो राजा है, उसकी खाने लायक नहीं। मधुमंगल ने कहा तो दे दे मैया, नहीं वो खाएगा नहीं आज, और वो नहीं खाएगा तो कोई नहीं खाएगा। उठा के हंडी भागा, मिट्टी के हंडी से में कढ़ी रखी थी। कन्हैया भागा लेके, अब वो मधुमंगल, और जैसे थोड़ी दूर कन्हैया था, जैसे मधुमंगल ने क्या किया, इसको एक बात समझ में आई कि कन्हैया कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे, तो लाओ कढ़ी मैं भी ना खाऊं, और कुछ ऐसा करो कि कढ़ी भी सब बेकार हो जाए, कन्हैया ना खाएगा ना बेइज्जती हो। अब बहुत करेगा, मुझे मारेगा कि तूने सारी कढ़ी खाएगा। वो उठा कि मधुमंगल ने सारी कढ़ी को अपने मुख पे ढाल लिया, और जैसे कढ़ी को मुख पे डाला मधुमंगल ने, कन्हैया दौड़ा, बोला मधुमंगल तो इतना बड़ा बेईमान, सारी कढ़ी खा गए तू पूर्णमासी मैया की। ठहर, तू क्या जानो है कि मैं कढ़ी ना खाती। कपड़े पर से गिरती कन्हैया चाटने लगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चेहरा चाटने लगे मधुमंगल का। देवता आकाश में खड़े, तभी तो बाबा कहते हैं कि जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल की गलियों में 100 बार मचलते देखा, गोकुल की गलियों में 100 गोकुल की गलियों में 100 बार मचलते लगे। अब देवता खड़े हैं, किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि ये भगवान हुआ। ब्रह्मा ने कहा ये तो भगवान नहीं हो सकता, तो किसी ने कहा पुतना को इतने राक्षस मारे, कहा कोई बलवान वीर बालक है, कोई भगवान तो नहीं है। भगवान होता तो गंदा काम नहीं करेगा, तो जूठन खा रहा है। ला परीक्षा लो जाके, आज फैसला हो जाए। ब्रह्मा जी आए, और जब आए तो कृष्ण की गैया, जब भगवान जानते थे कौन आ रहा है, कृष्ण की गैया सब दूर चली गए थे। तो कन्हैया ने कहा लाला देख अपनी सारी गैया दूर चली गई हैं, तो एक काम करो कि गैयन की खोज करनी है। तो किसी ने कहा खोजो, और उसके पहले ब्रह्मा जय सब गाय चुरा लेके गए पहाड़ के गुफा में कर आए। देखते क्या करते हैं, सारी गैयन की चोरी ब्रह्मा जी ने कर ली। और जब कन्हैया ने जाके देखा वृंदावन में गैयन को ना पाए, बोले वाह रे तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चल रहा है।
अब ब्रह्मा जी ने गैयन को तो चुरा लिया, अब कन्हैया ने माया से उतने ही गैया बना दें, उतने बछड़े वही गैया बन के तैयार।